बहुत अच्छा स्कोर करोगे। अब हम ये रूटीन अगर फॉलो कर लें तो हमारा बोर्ड एग्जाम में बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा मेथड बताएंगे जिसको फॉलो करने के बाद आप बोलोगे कि सर ये वाला मेथड बस मुझे फरवरी में फॉलो करना है, और यही आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनाएगा। अब वक्त आ चुका है एक शपथ पत्र लिखने का। आज कोई इंट्रोडक्शन नहीं होगा, सीधे काम की बात होगी। बोर्ड परीक्षा बहुत ज्यादा पास है और एक एक सेकंड अब आपके लिए कीमती है। आज के ये वीडियो के बाद आपको ये एहसास होगा कि हाँ भाई, इस तरीके से पढ़ेंगे तो हम बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कुछ 4-5 पॉइंट के बारे में बात करूंगा। अगर आपने शुरू से लेकर के आखिरी तक इनको फॉलो कर लिया तो भाई बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। अब सबसे पहले बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है स्कूल। अब बच्चे सोचते हैं सर स्कूल जाऊं कि ना जाऊं, पढ़ाई हो रही है कि जाऊं कि ना जाऊं। तो अगर बच्चों आपके स्कूल में पढ़ाई हो रही है तो स्कूल जाइए। अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, इस समय पर जाते हैं बैठे रहते हैं, तो भाई इस समय पे स्कूल जाना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, मत जाइए आप लोग स्कूल। और इसके बाद बात करते हैं कोचिंग की। अगर कोचिंग जाते हैं, पढ़ाई हो रही है, अच्छे से सारी चीजें मैनेज हो रही हैं, तो आप कोचिंग जरूर जाइए। नहीं हो रही है तो छोड़ दीजिए, मत कीजिए इसको। अब बात करते हैं यूट्यूब की। YouTube प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारे ऐसे टीचर मिलेंगे जो आपको दिन रात मेहनत करके सारी चीजें कराते रहते हैं। जैसे आपको इसी चैनल पे बहुत सारी चीजें सब शाम को फ्री में मिलती है। इसके बाद बात करेंगे भैया की सेल्फ स्टडी। बोर्ड एग्जाम में अगर टॉप करना है ना तो सेल्फ स्टडी का रोल बहुत बड़ा है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो फिर बोर्ड एग्जाम में आप मिस्टेक्स करके आओगे। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी में सर क्या करना है? सेल्फ स्टडी में सबसे पहले अपने वीक पॉइंट को कवर करना है और साथ ही साथ चीजों को रिवाइज करना है। पिछले ईयर आए हुए क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करना है, और ये सब इस चैनल पे डेली शाम को कराया जाता है। यूट्यूब की बात करें तो शाम को 6 बजे इस चैनल पे डेली क्लास होती है, उसको जरूर फॉलो कीजिए। और आगे बात करेंगे बच्चों टाइम मैनेजमेंट के बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है डेली रूटीन। सर एक ऐसा सिंपल सा रूटीन बता दो जिसको पढ़ने के बाद, जिसको देखने के बाद ऐसा फील हो कि भैया अब हम ये रूटीन अगर फॉलो कर लें तो हमारा बोर्ड एग्जाम में बेड़ा पार हो जाएगा। तो सबसे पहले सुबह उठते हैं। अब सुबह उठते समय बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि उनको नींद भी लगी रहती है। तो सुबह उठते समय आप रिवाइज करिए, कोशिश करिए कि आप लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, लिख करके चीजों को रिवाइज करिए। जब भी आपको ऐसा फील हो ना कि मुझे नींद आ रही है, उस समय पर कलम चलाना बहुत आवश्यक है। यदि हाथ में कलम होगी, सामने रफ होगी, तो नींद नहीं आएगी। राइट। फिर उसके बाद दोपहर। अगर दोपहर की बात करें तो भैया जो आपके वीक टॉपिक हैं, जिनको लगता है कि याद करने से काम चल जाएगा, तो याद करने वाला काम आप दोपहर में कर सकते हो। अब एक बहुत प्यारी सी कमेंट आई थी हमारे पास कि सर अक्सर हमें नींद बहुत आती है, इन दिनों तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है। भैया नींद चैन को त्यागो तुम और ज्ञानोदय के साथ परीक्षा के युद्ध में भागो तुम, क्योंकि अब नहीं भागे तो फिर कब भागोगे? ये आखिरी दौड़ है। कुछ मात्र 30 दिन की मेहनत है और बचे हुए 30 दिन की मेहनत ही आपको टॉपर बना देगी। और इन दिनों में जो भी मेहनत करेगा वही टॉपर बनेगा। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब आर्मी में कोई व्यक्ति जाता है तो उसके पहले कितना अभ्यास करता है, और जब उसकी फाइनल फिजिकल रेस होती है तो उसको बोला जाता है कि ये आखिरी दौड़ है। एक बार ये दौड़ आपने दौड़ ली ना तो फिर जिंदगी में आपको बाकी दौड़े नहीं दौड़नी पड़ेंगी। तो अब ये जो दौड़ है ना आपको दौड़नी है, और ये मेहनत करनी है ऐसी कि बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आए। सुबह आपने रिवीजन किया, लिख करके प्रैक्टिस किया, दोपहर में आप वीक टॉपिक को कवर कीजिए, याद करने वाला काम आप दोपहर में कीजिए। फिर उसके बाद शाम को 4 से 6 तक रेस्ट कीजिए। मैं शायद ऐसा इंसान हूं जो आपको रेस्ट करने के लिए भी बता रहा हूं, क्योंकि रेस्ट करना भी जरूरी है। सो जाइए, शाम होने से पहले आप सो जाइए, शाम होने से पहले आप उठ जाइए, और उसके बाद